नमस्कार। माहौल क्या है में हमने समाज के हर तबके से बात की, सबकी समस्याएं आपको सुनाई और कोरोना काल में जिसके जीवन में जो बीता वो आपको दिखाया। आज हम समाज के एक बिल्कुल अलग हिस्से की बात करेंगे। हम आज बात करेंगे थर्ड जेंडर की। आपको पता ही है कि किन्नर समाज जो है वो हमारे और आपके दान पर उसका पूरा जीवन है। खुशी का मौका हो या कई बार वो खुशी के मौके पर जबरदस्ती भी आपसे प्यार की जबरदस्ती करके और दूसरी अलग अलग मौकों पर जो उनको दान दक्षिणा मिलता रहता है, जो वो लेते रहते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। आज मैं ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में आया हूं। किन्नर समाज के लोग यहां अच्छी संख्या में रहते हैं। उन्हीं के एक घर में आया हूं। ये लोग हैं, आप देखिए। और मैं ये जानने के लिए आया हूं कि इस कोरोना काल में इस समाज पर क्या बीता, उन्होंने जिंदगी अपनी कैसे बिताई। मैं उनके घर में हूं। आमतौर पर किन्नर समाज के लोगों के घरों में आने की आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन मुझे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने आने दिया और बात करने का मौका दिया। जी नमस्कार जी, मेरा नाम चांदनी है और मैं लक्ष्मी नगर की निवासी हूँ। एरिया मेरा पंजाबी बाग है और मैं पंजाबी बाग में जाती हूँ खाने कमाने, जो मेरी जिजमानी है, जो मेरी बिरत है। और इस कोरोना काल में बस अच्छा नहीं गुजरा कुछ भी। गरीबों को देख के जो हाल गरीबों का देखा है वो देखा नहीं गया, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इतनी तबाही कभी नहीं देखी, हमारे पुरखों ने नहीं देखी। हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं कि बेटा हमने भी 60-60 साल 70-70 साल की उम्रें हो गई, 100-100 साल में कभी नहीं सुना था ऐसी तबाही। तो हम तो थे जैसे तैसे, जो भी हमें आप लोगों ने दे रखा था उससे हमने चटनी मिर्ची खा के अपना गुजारा करा। बाकी लोगों की दुख को देख के बहुत दुखी थे हम लोग। जो ये पैदल चलने वाले लोग थे, जो लोग भूखे मर गए, जो लोग बेरोजगार हो गए और देश इतना पीछे चला गया, इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत दुखी थे। जो हम लोग न्यूज़ देखते थे, टीवी देखते थे, उससे हम लोग बहुत आहत थे। और रात दिन अपने कुदरत से, परमात्मा से बस यही दुआ करा कि इस जीवन में ये ऐसे दिन देख लिए, जिंदगी में जब तक इस दुनिया में रहे फिर दोबारा ऐसे दिन कभी ना देखने को मिले। चांदनी, आप बता रही हैं करीब 2-2.5 महीने हो गए। जी, ये शादी विवाह का सीजन है। आप लोग हर मौके पे पहुंचते हैं, बच्चे पैदा होते हैं उस मौके पे भी पहुंचते हैं। और एक दिल्ली में तो एक अच्छी रकम भी आप लोग ले लेते हैं, कई बार जबरदस्ती भी ले लेते हैं। जी। तो ये तो पूरा 2-2.5 महीने आपकी आमदनी का कोई जरिया मेरे समझ से रहा नहीं, क्योंकि सड़कों पे भी लोग नहीं निकले, घरों में भी जाने की पाबंदी थी। तो फिर आप लोगों को आगे भी इस तरह की दिक्कतें सामने दिखाई दे रही है। तो पिछले कुछ वक्त से कोई आय तो है नहीं आप लोगों की? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है ऊपर वाले से, रब की जात से उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिसने चोस दिया है वो चुग्गा जरूर देगा, है ना। ये है कि चलो जैसे तैसे भी गुजारा अब भी हो रहा है। और जैसे दुनिया के साथ तो देखो हम भी हैं, दुनिया के साथ तो हम दुनिया से तो अलग है नहीं। जैसे दुनिया गुजर बसर करेगी वैसे हम भी गुजर बसर करेंगे और दुआएं करते रहेंगे। दुआ खैर में उनको याद रखते रहेंगे। जरूर परमात्मा देने वालों के दिल में रहम डालेगा और वो हमें फिर हमारी झोलियां भरेंगे वो। अच्छा, एक बात बताओ, आपने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम चांदनी है और पंजाबी बाग मेरा इलाका है, मेरी जजमानी है। तो इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं किन्नर समाज, वो पूरे दिल्ली पे उनका इलाका बटा हुआ है? नहीं जी, ये है ना, ये जो बैठी है बहन जी, ये मेरी बहन है, ये जरा यहीं पास में रहती है। इनका एरिया लाजपत नगर है। अच्छा। और बाकी हम जितने बैठे हैं यहाँ पर, हमारा सबका वही पंजाबी बाग है। तो ये कैसे इलाका बटता है आपका? ये पंजाबी बाग तो बहुत दूर है। ये पुरखों से बटा हुआ है, पुरखों से बटा हुआ है। नालों से बटते थे और क्या नाम से थानों से बटते थे। ये पुरखों से बटे हुए इलाके हैं। अपना सबको हदबंदी सबका पता है कि किसकी हदबंदी कहाँ तो। जी। मकान कहीं होता है, इस तरीके से होता है। दुकान कहीं होती है, मकान कहीं होता है, खाने कमाने कहीं जाता है इंसान। तो ऐसे होता है इलाका। अब देखो है ना, एडिटिंग करने आप यहाँ आए हो। अब रिहायश तो कहीं और ही है ना आपकी। हाँ। अब लक्ष्मी नगर में तो रहते नहीं हो, जो आप मेरे न्यूज की आप कैप्चरिंग करने आए हो। तो आप रहते तो कहीं और ही हो ना। तो ऐसे ये रहो कहीं भी,
एरिया जिसका जहाँ है वो वहाँ जाते हैं तो अपना। कई बार हम लोग सुनते हैं कि एरिया के बंटवारे को लेके झगड़ा भी इसीलिए हो जाता है क्या? वो हो जाते हैं लोगों में मतभेद। तो देखो घरों में भाई भाई के मतभेद हाँ, हो हो जाते जाते हैं, हैं। बहन भाई के मतभेद हो जाते हैं, माँ बेटे का मतभेद हो जाता है, तो हम लोगों में भी हो जाते हैं। फिर हम लोग आपस में बैठ के एक परिवार सुलझा के लेते जैसा हैं। सुलझा लेते हैं हम लोग आपस में। अब इसी समाज के कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद। दरअसल एक घर में 8-10 लोग रहते हैं, 6-7 यहाँ हैं, 2-3 बाहर गए हुए हैं। तो मैं यही सवाल पूछ रहा था, आपका इलाका लाजपत नगर है? हाँ जी, मेरा इलाका लाजपत नगर है। मेरा नाम सोनम है। मेरा यही सवाल आपसे जी, है जी। कि समाज के हर हिस्से की, मजदूर की, किसानों की, उद्योगपतियों की, नौकरी पेशा लोगों की, सबकी बात हो गई, बुजुर्गों की बात हो गई, बच्चों की बात हो गई, लेकिन आपका वर्ग ऐसा है। बहुत कम लोगों को ख्याल आया होगा कि किन्नरों का कोरोना काल में क्या हाल है, वो कैसे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। वैसे दूसरे से मांग के ही आपको जीना है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बात यह है भी पैसा भी तो आप पे बहुत रहता है, लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी जुड़ा गठा होता है, इंसान 2 पैसे तो जोड़ के चलता ही है। जैसा आप लोग देते हैं वैसे कोई हम ऐसे उड़ाते नहीं हैं, अपने पास जमा करके भी रखते हैं थोड़ा बहुत। गरीब बच्चों की शादियां भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। जो इस हाल में भी हम लोगों ने सबने मदद की है, हम ही लोगों ने नहीं, बाकी और भी लोगों ने, और भी शहरों में है ना, हर जगह मदद की गई है लोगों की। है जैसे ये गरीब जनता अपने मारी मारी घूम रही है, रोडों से जा रहे हैं, कोई ट्रेन के पटरियों से जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो सब लोगों की हमारे लोगों ने भी बहुत मदद की है। पर हमारे लोग सामने नहीं आते हैं, हाईलाइट नहीं किया है लोगों ने, और ना ही हम होना चाहते हैं हाईलाइट। जैसे भी हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, और हम ये सबका भला चाहते हैं, सबको यही दुआ देते हैं कि ये माहौल सही हो जाए और ये सारी समाज की मुश्किलें दूर हो जाए, पूरी दुनिया की मुश्किल दूर हो जाए, सारी दुनिया खुश हो जाए, सबकी ये बीमारी का मुंह काला हो जाए, हमारे देश से क्या हर जगह से ये मुंह काला हो जाए। इससे तो बहुत ही दुखी हो गए, बस ये हो जाएगा तो हम लोग बहुत सुखी हो जाएंगे। अच्छा देखिए, समाज में एक मान्यता है कि आप लोग जिसको आशीर्वाद दे दें वो आपका आशीर्वाद लग जाता है, और जिसको आप बद्दुआ दे दें तो वो बद्दुआ भी लग जाती है। इसीलिए डरते भी हैं लोग आपसे। कोरोना को बद्दुआ क्यों नहीं देते? कोरोना को बद्दुआ हम लोगों ने, बहुत लोगों ने दिया है। ऐसी दीजिए कि मेरी खत्म ही बात हो जाए। सुनिए, ये तो कुदरत का जो कहर है ना, ये कुदरत ने कहर डाला है। ये कुदरत ने कहर ने डाला होता तो ये मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजाघर न बंद हुए होते। इसमें तो बड़े बड़े आलिम कारी की दुआएं और बद्दुआएं सब फेल हो गई। बड़ा बड़ा सुपर पावर जो था ना, जो दावे भरते थे हमारे पर मेडिकल के इतने अच्छे इंतजाम है, इटली स्पेन जैसे मुल्क फेल हो गए, तो हमारी दुआ बद्दुआ क्या काम आएगी। तो कुदरत ने अपना कहर नाजिल किया है दुनिया पे। जो गुनाह इतने बढ़ गए थे ना, इतनी लोगों की गुनाहगारियां बढ़ गई थी कि जब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए तो बकाया और किसी का क्या चलेगा, आप बताओ। इससे बड़ी तो कोई फिटकार नहीं हो सकती दुनिया में। क्या हमारी दुआ काम आएगी और क्या बद्दुआ काम आएगी? फिर भी उसकी जात से नाउम्मीद नहीं है, फिर भी उसके आगे रोज दुआ यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कायनात से, पूरी दुनिया से जल्दी निजात दे दे, मेरे गरीब मजदूर खुशहाल हो जाएं जल्दी से जल्दी। देख रहे हैं आप किस तरह की बातें किन्नर समाज के लोग कर रहे हैं। जब तक समाज के हर वर्ग तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक हर वर्ग की भावनाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी। मैंने ये तय किया था कि आज किन्नर समाज से बात करूंगा, संडे की बात है, ये लोग घर पे भी मिल गए थे। आप थोड़ा आगे की तरफ आइए। ये देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग ना सम्मिलित तौर पे रहते हैं, सब बराबर के तौर पे रहते हैं। आप ये देखिए, ये इनका ड्राइंग रूम है, बेडरूम भी है, यहाँ पे सब साथ है, टीवी देख रहे हैं। और आपका इलाका और आपका नाम? मेरा नाम कंचन है, मेरा भी इलाका पंजाबी बाग है जी। ये मेरे गुरु जी हैं, चांदनी जी ये मेरे गुरु हैं, और मेरा इलाका पंजाबी बाग है, हम सब उसी में जाते हैं। हाँ, तो मेरा सवाल तो आपने सुन ही लिया कि मैं क्या पूछने आया हूँ। बार बार एक ही बात तो पूछना नहीं। आपको कुछ कहना है? हाँ, बस यही कहना है कि अब जैसे भी 2, 2.5, 3 महीने हम लोग के निकल गए, हम लोगों ने निकाल लिए। अब आगे की आप लोग समझें, पब्लिक समझे, हमारी तरफ भी ध्यान दे, थोड़ा हमें भी समझे कि हाँ, हम लोग भी आप लोगों के सहारे से हैं, और आप लोगों के सहारे से ही हम लोग का भी जीवन काल चलता है। तो कोरोना तो अब निकल रहा है, जा रहा है और चला ही जाएगा। कहाँ जा रहा है? अभी तो है ही। जाएगा, जरूर जाएगा कोरोना। हम लोग सब मिलके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं
कि भगवान से कि वो सब कुछ अच्छा करेंगे और कर रहे हैं और होगा, जल्द से जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी उम्मीद है। उम्मीद। और एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूं, आप लोग शादियां कहा जा रहा है कि अब एक्सटेंड होंगी, जो मई अप्रैल में, मई में, जून में हो रही थी वो तो हो नहीं रही, अब वो नवंबर दिसंबर में आगे बढ़ जाएंगी। बाकी ये जो सड़कों पे लोग बसों में, रेलवेज में, तो वो भी आप मतलब वो दूसरे तबके के लोग आते हैं। आप लोग का तो इलाका बटा हुआ, तो फिर आप लोगों की आमदनी का जरिया ऐसा है, मैं बताऊं आपको, शादियां हो नवंबर में हो, भले दिसंबर में हो, भले जनवरी में, भले 1 साल बाद हो, आज भी जब हम अपनी नियत से, अच्छी नियत से अपने इलाकों में निकलेंगे ना, तो हमारी जिजमानी में आज भी ऐसे रहमदिल लोग बैठे हुए हैं जो हमें भूखा नहीं सोने देंगे, चाहे उनकी शादियां और 1 साल के बाद हों, पर उन बहुत रहमदिल लोग रहते हैं हम लोगों के इलाके में। जो जिजमानी है, जिजमानी में बहुत रहमदिल लोग हैं। जब उनके दरवाजे पे हम जाके खटखटाएंगे तो हमें इतनी उम्मीद है, ऊपर वाले की जात के बाद से उम्मीद है कि वो जरूर हमारी झोली भर के भेजेंगे वो, और कुछ न कुछ हमें समझेंगे वो। ये है, गुड़ नहीं देंगे, गुड़ जैसी बात करके भेजेंगे वो, पर हमें भूखा नहीं सोने देंगे। हमारे जिजमानों पे हमें भरोसा है और ऊपर वाले पे भरोसा है। अच्छा, तीसरी अब अंतिम बात में जा रहा हूं, क्योंकि आप ही सबसे सीनियर लग रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, आपको लगता है कि कोरोना के पहले का जो वक्त था, कोरोना के बाद भी वैसा वक्त फिर कभी आएगा? ये फिर आएगा, ये फिर बहाली पे आएगी। लोग आज भी सच्चे दिल से अपनी तौबा कर ले और भगवान के आगे, अल्लाह के आगे, खुदा के आगे, गुरु महाराज के आगे और ईसा मसीह के आगे, जिस कौम का है, आज भी सच्चे दिल से अगर वो तौबा कर ले, जितनी गुनाहगारी बढ़ गई थी, जितनी शियाकारी दुनिया में बढ़ गई थी, अगर उस चीज से आज भी कान नाक रगड़ ले परमात्मा के आगे, तो परमात्मा इतना रहम दिल है कि वो अपनी पूरी दुनिया को माफ कर देगा और फिर से वही गुले गुलजार कर देगा दुनिया को। हाँ, हाँ जी, सही बात है, जो मैडम कह रही हैं वो सही है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। जी जी फिर जी, से बिल्कुल, गुल उससे गुलजार भी होगा अच्छे यहाँ। दिन आएंगे, हमें यकीन है, उससे भी अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे। और ये तो हमारी मोदी जी का तकिया कलाम है, अच्छे दिन वापस आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे आएंगे, फिर से आएंगे अच्छे दिन। तो आज मैंने आपको किन्नर लोगों के साथ का माहौल दिखाया। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में कहीं किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।